जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपको विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्सपेरिमेंट में। ये आज का टॉपिक है ये कूलर पंखा। देखिए वो कूलिंग पंखा आता है, कूलर पंखा होता है उसका कॉइल वाइंडिंग डाटा, जो आपको सटीक वाइंडिंग डाटा आपको डायग्राम में अति डाटा बता दूंगा और वाइंडिंग भी करेंगे और देखते हैं इसका कैसे कैसे बनाता है, कितना टन लगेगा, कौन सा तार लगेगा, बस वो सभी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप इसमें कैपेसिटी क्या कहते हैं, इसमें पेपर लगा दीजिए। पेपर लगाने के बाद जो है तो सब काम होता रहेगा। पहले इसमें पेपर लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो पेपर लग का फाइनल हो चुका है। अब उसके बाद अब इसका डाटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इसे कैसे बनाता है वो सभी आपके साथ शेयर करूँगा। उससे कॉयल का निकालने के लिए क्या कहता है, इसे कॉयल का पीरियड, कॉयल का टर्न ऑफ साइज होता है, इसको निकालने के लिए ऐसा तार जो है, तार लेकर और यहाँ पे जो है पहले फंसा कर चेक कर लीजिएगा कितना लंबा तार लगेगा, बस इतना ही। तो देख लीजिए कि यहाँ पे है दो दो छोड़कर बीच में से मतलब कि 1 से 4 तक, 1 से 4 है स्लॉट। तो ये बीच में दो छोड़ करके पहले चेक कर लीजिएगा कितना लंबा तार लगेगा और इतना ही फिटिंग रखिएगा ताकि साइज हो जाए। बड़ा भी नहीं रखिएगा, छोटा भी नहीं रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 से 4 में आपको 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 से 4 में ही 2 बार जाएगा, देख सकते हो ये 1 से 4 में 2 बार जाएगा। उसके बाद 1 से 6 में उससे साइड वाला जो है वहाँ पे, जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ था पहले, तब 1 से 6 में यहाँ पे लगेगा, तो ये जाएगा इसमें 3 बार जाएगा। इसमें 3 बार ले जाकर इससे साइज निकालते हैं। उसके बाद इसे कॉइल जो है बेरेंगे, 2 बार लग गया, 3 हो गया। पहले इसे फिटिंग करते हैं। अब ये हुआ, देख सकते हो ये अच्छी तरह से पूरा फिटिंग हो गया है। अब इसका जो है, अब इसी साइड से अब निकालेंगे तार। तो इसे नापने के बाद, इसे में दिक्कत होता है तो आपको इसे नाप कर ही कंफर्म कर लेते हैं। तो ये है आपको 35.5 इंच, मतलब कि यहाँ से पूरा नापेंगे, पूरा गोलाई नापने के बाद यहाँ तक 35.5 इंच आपको आ जाएगा। तो 35.5 इंच आने के बाद अब इसी साइज से कॉइल आप बेर लीजिएगा और उसमें टर्न रहेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हो ये जो है कॉइल इसमें बेर कर तैयारी कर चुके हैं हम। ये उसमें टाइम न लगे इसीलिए आपको ये बेर कर ही ले आए हैं। फिर इसे बेरने में तो खास समस्या आता नहीं है, इसीलिए आपको ये बेर कर ही ले आए हैं ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो, बस इसीलिए। बस अब इसे अब लगाने की तौर तरीका आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपको 29 नंबर तार, 29 नंबर तार है। इसमें दिया हुआ था 30 नंबर तार। 30 नंबर तार कॉपर में था। कॉपर में तो खास ये कूलर पंखा आता नहीं है, लेकिन ये पुराना मॉडल में था, पुराना मॉडल का ही कॉपर में ही अधिकतर पहले आता था, इसलिए कॉपर में था। तो कॉपर में 30 नंबर तार दिया हुआ था, तो इसे अभी हम अल्युमिनियम का बेर रहे हैं, इसीलिए अल्युमिनियम का बेरने ये गैस मोटा ही अच्छा रहता है, इसीलिए इसमें 29 नंबर तार दिए हैं। और 29 नंबर तार देकर आपको ये कितना है कि ये 4 गो पोल है, ये देख सकते हो 4 है इसमें।
और चारों में है 95-95 टन। इसमें भी 95, इसमें भी 95, इसमें भी 95 टन है। बस अब इसको क्या करना है, अब इसे लगाना है कॉइल में। तो कॉइल में कैसे लगाइएगा सो आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए पहले वाला लच्छा ये हुआ, तो अब इसका जो है यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे लगा दिए, ये लग गया। उसके बाद अब जैसे कि बताए थे, जैसे कि तार के साइज निकाला हुआ था, बस ऐसा ही इसमें भी आपको 1 से 4 में डाल दीजिएगा। 1 से 4 में डाल दीजिएगा। और दूसरा भी दूसरे बार करेंगे वो भी 1 से 4 में ही जाएगा। अब उसके बाद 1 से 4 चला गया, तो इसके बाद अब इसमें पेपर लगाना पड़ेगा आपको। इसके ऊपर आप एक लेयर पेपर डाल दीजिए, ताकि ऊपर से इसके ऊपर भी एक स्टार्टर का कॉइल जाएगा। इसमें लेयर पेपर डाला गया, और इसमें भी ये डाल दीजिए, और इसके बाद भी एक लेयर पेपर डाल दीजिए। लेयर पेपर डाला गया, और ये अच्छी तरह से फिटिंग कर लीजिएगा, देख सकते हो। अब इधर सीन हो गया दाएं साइड से, सॉरी बाएं साइड से, और दाएं साइड से आउट हो गया। तो इससे भी अच्छी तरह से फिटिंग कर लीजिए, ताकि बड़ा छोटा ना हो बाहर वाला कॉइल। तो इसको भी आप अब 1 से 4 में डाले हुए थे, अब 1 से 6 में डालिएगा। 2 बार तो 1 से 4 में हो गया। और क्या है ना कि इसमें 2 तरीका से बनाता है। इसमें छोटा लच्छा भी लगता है, और ये वो दूसरा तरीका अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये तरीका है जैसा बेरा हुआ था, बस वैसा ही बेर रहा हूँ। इसमें तरीका वही है। अब 1 से 6 में ये डाला गया, और एक बार डाला गया, फिर दूसरे बार भी 1 से 6 में ही डालना पड़ेगा आपको। अगर नहीं डाला पा रहा है इसमें, तब क्या कीजिएगा, एक लकड़ी का मदद से आप इसमें डाल दीजिए। और ये भी उसी में जाएगा, 1 से 6 में ही जाएगा। हो गया। और 2 बार तो डाला गया, अब तेसरका बार, तो तेसरका बार भी बिल्कुल उसी में डलाएगा। और उसके बाद ये पेपर डाल दीजिए। ताकि तार इधर उधर राइचिया ना हो। उसके बाद ये भी 1 से 6 में उसी में डाला जाएगा इसमें। फिर इसके बाद अब एक पेपर डाल दीजिए। पेपर डाला गया, और ये भी अच्छी तरह से फिटिंग कर लीजिए, ताकि देखने में अच्छा लगे। फिटिंग हो गया, देख सकते हो इसी तरह से फिटिंग हो गया। उसके बाद अब दूसरा का बारी है। अब ये दूसरा डालने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से इन है और यहाँ से एक आउट है, यहाँ इसी में लगा हुआ है। तो क्या कीजिएगा आप, अब दहिना साइड से है, तो बिल्कुल उसके फिर इन जो है इसका, अब ये आ गया। अब इसके बाद अब ये है सेकेंड में,
इधर इधर अब ये है क्या, तो इधर ये है। तो अब ऐसे डलाएगा, अब ऐसे डलाएगा जैसे कि अब एक बार डालकर दिखा देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूज ना हो। जैसे कि इसका कनेक्शन 1 से 3 जाता है, बस इसीलिए यहाँ पे ये हो गया। जो पहले डाले थे बिल्कुल उसी तरीका से डालिएगा। बस इसका इन आउट पर ध्यान रखिएगा, कौन सा इन है कौन सा आउट है और कहाँ से वो कौन आउट निकला हुआ। फिर इसमें ऐसे डालेंगे कि वैसे डालेंगे इसको कहकर। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इन है, आउट है इसका, ए पोल का यहाँ पे है। तो इस तरफ से निकालने के लिए यहाँ पे इसका कनेक्शन अब यहाँ पे हो गया, यहाँ से आ गया यहाँ पे, मतलब कि ये बीच में केक छूट गया और यहाँ से यहाँ आ गया। मान लीजिए ऐसे लपेट कर ये ऐसे करेंगे तो यहाँ से दोनों बगल में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चलता है। तो बिल्कुल इसे एक एक बीच में एक छोड़ दीजिएगा, जैसे कि छूट जाएगा बीच में एक स्टेप, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। ये मान लीजिए कट भी कर देंगे इसको, तो अलग अलग इसका बेरेंगे, तो कट करेंगे तो भी इसका कनेक्शन यहीं पे होगा। तो यहाँ पे तो समझ गए होंगे आप। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पहले वाले बांधे हुए थे 1 से 4 में 2 बार, तो बिल्कुल 1 से 4 में 2 बार ही इसमें भी लपेटिएगा। तो चला गया। उसके बाद इसके ऊपर भी एक पेपर डाल देते हैं, डला गया। और यहाँ पे भी इसका भी इसमें भी डाल दीजिए। उसके बाद इसमें भी पेपर डाल दीजिए। डला गया। तो यहाँ पे भी फिटिंग कर लीजिएगा पहले ही, ताकि बाद में समस्या ना हो। फिटिंग हो गया। तो अब इसका जो है 1 से 4 में 2 बार तो हो गया। अब उसके बाद 1 से 6 में डालना है। 1 से 6 में यहाँ पे वो भी वो उस जो जिसमें डाले हुए थे उसको छोड़कर उसके दोबारा साइड में ये डाल दीजिएगा। तो 1 से 6 में जैसे कि पहले वाला था वो 3 बार डाले हुए थे, बिल्कुल फिर उसी तरह से यहाँ पे भी 3 बार ही डालिएगा। 3 बार डाला जाएगा क्योंकि उतना ही साइज है, कॉइल का साइज ही उतना ही निकला हुआ है, निकाले हुए हैं हम लोग। ये हो गया। यहाँ पे भी ये भी डाल दीजिए। 1 से 4 1 से 6 पीछे इसका है 1 से 4 और 1 से 6। और फिर से 2 बार डाला गया और तीसरा बार भी डाल देते हैं। तीसरा बार में कुछ समस्या आएगा उसको घुसाने में, तो आप क्या कीजिएगा, लकड़ी की मदद से आप ये लगा सकते हो। अब उसके बाद ये तो इसमें हो गया, अब इसमें कॉइल वाला नहीं डलाएगा। तो अब इसके बाद ऊपर अब पेपर डाल दीजिए। अब डलाएगा इसमें, ये बाकी है इसमें, और ये डाल देते हैं। जैसे कि ये तार छूट गया, ध्यान रखिएगा कि तार इधर उधर छूटे ना। भी डला गया। और इसके ऊपर भी एक पेपर डाल देंगे।
डाला गया। तो अब उसके बाद इसका भी फिटिंग बिल्कुल उसी तरह से कर दीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे, बस इसीलिए। हो गया। और उसके बाद तेसरका पे बारी है। तो फिर से वही तरीका है, जैसे कि यहाँ से आउट निकला हुआ था, यहाँ से आउट निकला हुआ था तो इसका इन हो गया यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अब यहाँ पे इसका आउट निकल गया, अब इसका इन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे, और इसका आउट यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे ही इसके बगल में ही इसका इन होगा, इसके बगल में ही इसका अब इन होगा। तो तेसरका अब इसमें कौन है, अब ये है। और ध्यान रखिएगा कि तार उलझाए ना, क्योंकि बाद में समस्या ना हो इसमें निकालने के लिए। ये हो गया। तो इसे लगाकर ही आपको दिखा देते हैं। और इसका भी 1 से 6 में ही डालिएगा। यहाँ दोस्तों अब ये देख लीजिए, अब इसका इन यहाँ पे है, आउट यहाँ पे है, तो इसका बीच में एक छूट गया, ये एक छूट गया ये, तो यहाँ पे 1 से 3 हो गया। अब इसका इन अब यहाँ पे रहेगा, इसी के बगल में, इसके बगल में ही इन रहेगा, तो यहीं पे अब डलाएगा कोयल। तो इसके बिल्कुल उसी तरीका से अब दूसरा भी अब डाल देंगे। दूसरा डाला गया, तो इसके ऊपर भी एक ऊपर डाल दीजिए। डालेंगे और उसके बाद इसका भी डाल दीजिए। डाला गया, इसके भी अच्छी तरह से फिटिंग कर लीजिए, बड़ा छोट ना हो। अब फिर से बिल्कुल उसी तरीका से 1 से 6 में अब जाएगा। अब तेसरका बारी अब 2 बार तो 1 से 4 में चला गया, और तेसरका बारी जो है तो 106 में जाएगा। यहाँ दोस्तों बस अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा भी चैनल का सपोर्ट कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो भी आपके लिए मस्त रहेगा। मुझे बोलने दोस्तों बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे भी चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। और बनावटी डाटा नहीं, रियल डाटा जो कंपनी का डाटा हो रहता है तो ही आपको आपके साथ शेयर करेंगे। बनावटी डाटा नहीं, अगर बनावटी डाटा नहीं होगा तो आपको बता दूंगा कि बनावटी डाटा आगे, क्योंकि कभी कभार होता है कि कंपनी का बना हुआ भी कभी कभार नहीं चलता। यही चाइनीज मीटर आता है, ये मीटर मेरे पास तो नहीं आता है, चाइनीज मीटर में ऐसा आ जाता है। तो इसीलिए इसका भी अपना से डाटा बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, बस इसीलिए। कोई मोटर हो, पंखा हो, इसलिए रिपेयरिंग करने के लिए कोयल डाटा अपने साथ शेयर करेंगे। जैसे जैसे काम आएगा वैसे वैसे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। रेगुलर पर डेली एक ना एक वीडियो आता ही रहता है इसमें, नया नया है, इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हो
इतनी अच्छी तरह से बना गया है और फिटिंग भी हो चुका है। और उसके बाद ये लूप भी देख लीजिए, और एक यहाँ पे निकला हुआ है और एक यहाँ पे निकला हुआ, मतलब कि बीच में एक छूट चुका है। बिल्कुल जैसे कि ये सब छूटा हुआ है, एक बीच में छूटा हुआ है, इन आउट निकला हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से एक बीच में छूटकर इन आउट निकल गया है। और उसके बाद अब स्टार्टर की बारी है। तो स्टार्टर की बारी भी बिल्कुल साइज वैसा ही निकालिएगा जैसे कि मैंने रनर में निकाले हैं। तो फर्क सिर्फ इतना ही रहेगा आपको, ये जो है इसमें 1 से 4 में जो दोबारा लपेटे हुए थे, दोबारा दोबारा नहीं लपेट कर 1 से 4 में आपको, इसमें भी 1 से 4 में ही जाएगा, 1 से 4 में आपको एक फेरा ही लपेटना है आपको, बस फर्क सिर्फ इतना ही रहेगा आपको। तो अब तो इसका भी साइज निकाल कर इसका भी कॉइल लपेट दिए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये है जो अब इसे 32 नंबर तार है ये, क्योंकि उसमें 31 नंबर तार था, पहले बता दिया 31 नंबर तार था, वो कॉपर में था, इसीलिए मैंने और इसमें एल्युमिनियम बेल रहा है, इसीलिए आप एक गेज बढ़ाकर ही डाल दीजिएगा, एक गेज मोटा ही डाल दीजिएगा। जब एल्युमिनियम बेरिएगा तो किसी कोई भी तार हो, कोई भी मोटर हो, पंखा हो, अगर क्या कहता है इसमें जो कंपनी का दिया हुआ रहता है, कॉपर में दिया हुआ रहता है, अगर एल्युमिनियम में चेंज कीजिएगा तो एक गेज बढ़ा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, चलेगा लाइट। तो बिल्कुल अब सके और स्टार्टर का ही बनिएगा। तो यहाँ पे निकला हुआ है तो यहाँ से निकाल दीजिएगा, बगल से ही निकाल दीजिएगा, इधर उधर से नहीं निकालिएगा, बगल से चाहे तो इधर उधर से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर बगल से निकालेगा तार का लूप निकालने में आपको सहूलियत मिलेगी। बस मान लीजिए अब इधर से अथी दाया साइड से जब इन अथी किए हुए थे शुरुआती में, तो यहाँ से भी दाया साइड से भी इन स्टार्ट कर दीजिएगा। तो पहले कोयला बेरते हैं, अब इसमें लगाते हैं, और ये 32 नंबर से है, 32 नंबर से आपको चारों पोल में जो है 1 से 15 तार लगा दिए। एक से 15 तार लगा दिए। तो अब यहाँ पे जो रनर में डाले हुए थे, जो कि एक से अति 2 बार लपेटे हुए थे रनर में, बिल्कुल उसी में डालना है, इसमें ही डालना है, इसमें इसका भी डालकर फिर उसके ऊपर से अब पेपर डाल दीजिएगा, क्योंकि अब हो गया, इसमें अब डलाएगा नहीं है, डला गया। और इसको ही बिल्कुल उसी में ही डालना है। और उसके बाद ये पेपर डाल दीजिएगा। उसके बाद अब इसको भी अच्छी तरह से फिटिंग कर लीजिएगा। अब एक बार डाला गया इसमें, दोबारा नहीं डाला गया। अब उसके बाद अब 1 से 6 में डलाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 से 6 में डलाएगा। तो 1 से 6 में आपको एक बार डाला गया। अब जैसे कि रनर में आप बांधे हुए थे 1 से 6 में 3 बार, इसमें भी आपको 1 से 6 में 3 बार ही लगाना है। यहाँ दोस्तों जैसे कि स्टार्टर में 1 से 3 में अति किए हुए थे, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी कर दीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा
मान लीजिए कि इधर से हम इधर लपेटे हैं, ऐसे लपेटे हैं, ऐसे लपेटे हैं, तो सब भी इसी तरह से लपेटिएगा, ना कि ये हो गया तो अब एक इधर से लपेट दिए और एक इधर से लपेट दिए, ऐसा बात नहीं, काम नहीं कीजिएगा। अब इधर से सभी लपेटे हैं, जैसे कि इधर से लपेट दिए हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से ये भी लपेटिएगा, जैसे यहाँ से यहाँ लिए हैं, दाहिना से बायां लाए हैं, बस उसी तरह से सभी लपेटिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हो चारों का स्टार्टर और रनर दोनों बना गया है। और उसके बाद इसके आगे का काम है, इसमें लेयर पेपर डालकर, जैसे कि स्टार्टर रनर के बीच में लेयर पेपर जो हलाता है उसे हालकर, और उसके बाद इसे सूता से बेर देंगे। सूता से बेर के बाद आपको दिखाएंगे, और सूता से बेरने से पहले इसका लूप निकाल लेते हैं, पहले तार जोड़कर उसके बाद सूता से बेरेंगे। तो उससे पहले आप ये सब काम कर लेते, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से फाइनल हो चुका है, बना गया है। और उसके बाद अब फिटिंग करके अब चालू करके देखते हैं इसका कनेक्शन, और इसका कहाँ कहाँ कौन सा कनेक्शन लगता है, 4 है ये। इसका वीडियो अगली वीडियो में बनाऊंगा, इसका कनेक्शन। बस आज का वीडियो यही तक है। और हाँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगामी वीडियो भी लेकर आता रहूँगा। बस थैंक यू।